कि हमारी अनुपस्थिति में भी वो हाँ में हाँ मिलाने वालों के साथ खड़ा होकर के दो गालियां हमें ना दे। Everyone who flatters thee is no friend in thy misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. प्रिय देशवासियों, जब हम मित्रता की बात करते हैं, जब हम निकटता की बात करते हैं, जब हम अपनेपन की बात करते हैं, तो ये कोटेशन हमेशा शेक्सपियर की मुझे याद आती है। और दूसरा अक्सर बोलता हूं कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। और इसी तरह से मित्र कौन जो समय पर काम आए को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परिचय जारी। इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, और वो क्या है? प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। कभी कभी प्रश्न उत्पन्न होता है कि सखा, साथी, मित्र, कंपेनियन, कोलीग, फ्रेंड, पार्टनर कौन? तो अपने आप से हम पूछें कि जब हम मित्र की बात करते हैं, जब हम मित्रता की बात करते हैं, तो हमारे साथ कौन जुड़कर खड़ा होता है और कौन व्यक्ति हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, और या फिर हम किसे अपना एक अच्छा हमदर्द, राजदा कहें। इसमें बच्चों, इसमें साथियों, इसमें देशवासियों हम ये कहेंगे कि हम अपने आप से पूछें कि वह पर्सन, वह व्यक्ति जिसे हम ये मानते हैं कि वो हमारा मित्र है, क्या वो हमारे हर डिफिकल्टीज में, प्रॉब्लम्स में, ऑड सिचुएशंस में हमारे साथ खड़ा होता है? अगर वो हमारा सच्चा मित्र है तो क्या वो हमारे मुंह पर, हमारे सामने विनम्रता पूर्वक या जोश गर्मी के साथ उन हमारी वीकनेसेस, ड्रॉबैक, शॉर्टकमिंग को डिस्कस करके, एक्सप्लेन करते हुए कन्विंस करता है कि हमें उनको ठीक कर लेना चाहिए? या वो व्यक्ति जो हमारा हमराज है, वो हमारी अनुपस्थिति में अगर हमारी कोई आलोचना कर रहा है, हमारी कोई बुराई कर रहा है, वो साथी हमारी वकालत करे या ना करे, हमारी फेवर करे या ना करे, हमें एडवोकेट करे या ना करे, लेकिन दूसरे को इस लेवल तक बता सके कि तुम बिल्कुल ठीक हो लेकिन वो भी गलत नहीं है। अर्थात इसे जस्टिफाई करना अपने नियर और डियर और क्लोज को फेवर करना नहीं होता, बल्कि वास्तव में क्या होता है कि एक सिंसियर पर्सन जो है वो हमें बिना मतलब के एक्यूज नहीं करता, कर्स नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, और बोल्डली
हर सिचुएशन में, कंडीशन में हमारे साथ रहता है। आपने मित्रों पर कई कहानियां पढ़ी होंगी, तो कहानियों के माध्यम से भी हम जाने और हम ये भी कहें कि अन्यथा जीवन के व्यवहार में हम सोचे और समझे तो हम पाते हैं कि जिंदगी में मुसीबतें भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं तो जमीन तले भी हमें जाना पड़ता है। एक अच्छा शुभ चिंतक कौन होता है? जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ जुड़ा रहता है और जिस समय हम अति आलोचना के पात्र बन जाते हैं क्योंकि हम धन दौलत खो चुके हैं या हमारे बारे में मिथ्या प्रचार किया जाता है, तो उस समय हमारा मित्र कहता है टाइम इज द बेस्ट हीलर, और हमें कोशिश करता है कि हम डिप्रेशन में ना जाएं, डिजेक्शन में ना जाएं, डिसअपॉइंटेड ना हो, और वो हमें मोटिवेट करता रहता है, एनकरेज करता रहता है, हमें इंस्पायर करता रहता है, हमें कोऑपरेट करता रहता है। ये कोऑपरेशन जरूरी नहीं है कि पैसे से हो, ये कोऑपरेशन जरूरी नहीं है कि चिपकने से, साथ बैठे रहने से हो, बल्कि ये कोऑपरेशन फ्रेंड का उसकी सेंटिमेंट्स और इमोशंस के साथ हमारे साथ जुड़ जाने से हो, तो वास्तव में हम निराशा में आशा, विनाश में उन्नति, पतन में प्रगति देखने लगते हैं, क्योंकि वो आशा की किरण होता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए बच्चों, इसलिए देशवासियों, चाहे वो पॉलिटिक्स हो और चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, जब हम करते हैं कि फ्रेंड्स आर बेटर और रिलेटिव्स, तो निश्चित रूप से रिलेटिव कौन है? जिसका हमारे साथ, मतलब हमारी माँ ने जिसे जन्म दिया, हमारी बहन ने जिसे जन्म दिया, हमारी भाभी ने जिसे जन्म दिया, हमारी बुआ चाची मौसी ने जिसे जन्म दिया, वो हमारे रिलेटिव हुए। लेकिन वो शुभचिंतक है कि नहीं है? लेकिन वो संवेदनशील है कि नहीं है? लेकिन वो भावुक है कि नहीं? अगर हमें ये बात सही से पता है तो एक मदर भी एक अच्छी मित्र हो सकती है, एक बहन भी अच्छी मित्र हो सकती है, एक बेटी भी अच्छी मित्र हो सकती है, एक वाइफ भी अच्छी मित्र हो सकती है, और वाइस वर्सा, हस्बैंड, फादर, ब्रदर और सन भी अच्छे मित्र हो सकते हैं। अर्थात जो मोह से ऊपर उठकर रीजनिंग और लॉजिक से, रैशनलिज्म से और आर्ग्यूमेंट से कन्विंस करे और कन्विंस हो जाए, वो तो मित्र है। और अन्यथा रिलेटिव्स की तो एक ही अपेक्षा होती है कि हम उनकी आओ भगत करें तो अच्छे हैं, नहीं तो नहीं। आमतौर से रिलेशंस में ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि उन्हें अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपनों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नियर और डियर के अलावा जो लोग भी रिलेशंस में हैं, उनको कोई ना कोई नाक चढ़ाने के लिए बात जरूर चाहिए होती है। लेकिन फ्रेंड्स, इन ट्रू सेंस, वो आपके घर में शादी है, किसी की डेथ हो गई है, या आप बीमार हैं, या आपको होमवर्क चाहिए, आते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यही रोल अगर मदर फादर का, ब्रदर सिस्टर का भी है, वो इसलिए कि ब्लड इज थिकर देन वाटर वाली स्थिति में नहीं, बल्कि अगर हमें उनकी और उन्हें हमारी जरूरत है तो हमारे साथ है, नहीं तो हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, तब वो इन ट्रू सेंस हमारे वेल विशर्स है, हमारे फ्रेंड्स है। तो हम ये कहेंगे कि एक अच्छे मित्र की पहचान क्या है? नंबर 1, वो चर्चा करे, हमें उसके बाद बुरी लगे या हमारी बात उसे बुरी लगे, इससे वो रिलेशंस को, संबंधों को विच्छेद ना होने दे,
नंबर 2, कि हमारी अनुपस्थिति में भी वो हाँ में हाँ मिलाने वालों के साथ खड़ा होकर के 2 गालियां हमें ना दे। तीसरा, वो जो हम तकलीफ में, दुख में, कोरोना में, किसी और बीमारी में, तो जो उससे बन पाए वैसा वो समय का सहयोग दे। और नंबर 4, कि जब हम विपत्ति काल में हो, निराशा में हो, उदासी में हो, वो हमारा ढाढ़स बढ़ाए। और नंबर 5, अगर एक अच्छा मित्र है तो वो हम दुनिया में रहे या ना रहे, हम उसके साथ हो या ना हो, उसने हमसे क्या सीखा है, क्या पाया है, हमारी वजह से उसे क्या नुकसान हुआ है, उसे भूल जाए और जो पाया उसे बता पाए। इसे मित्र, मित्रवत, मित्रता और मित्रता के गुण कहेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।